अस्सलामुअलैकुम अहले पाकिस्तान जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद और इस दुआ के साथ के हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फार, स्ट्रॉन्ग एंड साउंड हेल्थ के साथ ट्यून किए हुए हैं FM 101 चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। वेल जनाब, दिस इज योर वेरी ऑन RJ आमना मलिक। यू आर लिस्टिंग टू FM 101 प्रोग्राम कॉल्ड इवनिंग ड्राइव टाइम। अगर आप मुझे सुन रहे हैं ड्राइव करते हुए तो आपसे कहेंगे कि हैव अ सेफ जर्नी जहां कहीं भी आप जा रहे हैं। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा गुजरेगा हमारे यानी कि FM 101 के साथ साथ। और बिल्कुल जनाब, अगर तारीख के हवाले से बात कर ली जाए तो मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि फाइनली जनवरी जो है वो ख़त्म हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह जनवरी ख़त्म नहीं हो रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि फरवरी के पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये जनवरी ख़त्म नहीं हो रहा। सो मुबारकबाद इस बात की कि आज है जनाब 2 फरवरी यानी कि 2 ऑफ फेब 2025। दिन है इतवार का। इतवार मींस के रेस्ट डे, फन डे, मज़े का दिन, अच्छा दिन। और इसके साथ साथ आपका और मेरा जो साथ है जनाब वो ठीक 6 बजे तक रहने वाला है। और हमेशा की तरह हम कहते हैं कि साथ को और खूबसूरत बनाता है आपका मेरे साथ साथ होना। और सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि मुझे ये एहसास दिलाना कि हम संडे को एंजॉय करने के लिए आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, रेडी हैं। और मुझे ये एहसास आप कैसे दिलाते हैं, आप मुझे मैसेजेस करते हैं, आप मुझे कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल अभी जिस तरह मेरे फ़ोन की लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, आप मेरे आते साथ फ़ोन मिलाते हैं ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप मेरे साथ हैं। तो बिल्कुल प्रोग्राम में बहुत सारी गपशप आप लोगों के साथ करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ मज़े की बातें करेंगे और एक अच्छा सा टॉपिक रखेंगे ताकि आप प्रोग्राम में भरपूर तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। So just added first track in program. This is one of my most favorite remix version. मेरे साथ हैं।
जी जनाब, अगर आप मेरे साथ-साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो आप कर सकते हैं मुझे मैसेज। मैसेज करने का तरीका बहुत आसान है। अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएँगे, वहाँ पर जाकर टाइप करेंगे 101 स्पेस देंगे, अपना प्यारा-सा नाम लिखेंगे और उसको भेज देंगे 4471 पर। इसके अलावा आप कर सकते हैं जॉइन मुझे फेसबुक पर, जो कि है हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज FM 101 चैनल पाकिस्तान। वहाँ पर जाइए, आपको एक बहुत ही अच्छा-सा पोस्टर नज़र आएगा, जो कि मुझे फ़ातिमा खान ने भेजा। एंड थैंक यू सो वेरी मच बिकॉज़ दिस इज़ द थिंग एज़ वेल दैट यू हैव टू पोस्ट सम पोस्टर्स। और आपकी बहन के पास माशाल्लाह इतना ज़्यादा टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सो मैं 5 मिनट में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पोस्टर्स डिज़ाइन कर रही होती हूँ, जो कभी-कभार आपको नज़र आ जाते हैं। लिटरली इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स। और जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, वो अक्सर कह रहे होते हैं कि बहुत सिंपल सा नहीं हो गया। तो मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, 5 मिनट में जो है वो यही बन सकता है। ख़ैर, सो थैंक यू सो मच फ़ातिमा फॉर शेयरिंग दिस पोस्टर विद मी। एंड वो हमने पोस्ट भी किया। सो वहाँ पर जाएँ और जाकर कमेंट करें। कमेंट हम प्रोग्राम में डायरेक्टली शामिल करेंगे। वेल जनाब, बिल्कुल अगर मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो बारिश का अभी भी इंतज़ार है। वो अलग बात कि इस्लामाबाद में थोड़ी-सी बारिश हमें पिछले दिनों में देखने को मिली, मतलब ना होने के बराबर ही थी वैसे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब बारिश होती है तो पता चलता है कि इस्लामाबाद में बारिश हुई है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि सीन अभी ऑफ है। एंड वो अलग बात कि आज जब मैं वेदर फोरकास्ट देख रही थी तो उसमें इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान ज़रूर था कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक कोई बारिश का आसार नहीं है। बल्कि मुझे आज सुबह ही मैं अपनी वालदा से कही थी कि कुछ अपने ना कपड़े देख रही थी। मैं कहती मामा ये वाले कपड़े तो मैंने पहने ही नहीं है और सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मामा कहती हैं सर्दियाँ आई कब थी? क्योंकि अपेरेंटली उस तरह सर्दियाँ हुई नहीं। एंड ये मेरा ख़्याल से सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि बहुत से ऐसे हमारे सर्दियों के कपड़े हैं जो कि हम उस तरह पहन ही नहीं सके, इस वजह से क्योंकि सर्दी उस लेवल पे गई नहीं। कोट्स हम उस तरह जो है ना नहीं पहन सके बिकॉज़ सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई। बट कोई बात नहीं, खैर है, सह लेंगे थोड़ा। बट आई रियली होप, आई रियली प्रे कि अब हमें कुछ बारिश जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए बिकॉज़ वायरल इन्फेक्शंस का सीन कुछ बहुत ही डिफरेंट है। एंड हर प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे ख्याल से हम ये बात करते हैं कि अपना ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पियो, इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि सेहत जो है वो अच्छी हो। खैर जनाब, छोड़ें इन सब बातों को। मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि टॉपिक जो मेरे जहन में आया ना आज, वो इतनी उस टॉपिक के साथ ख्वाहिशात जुड़ी हुई है कि मुझे लग रहा था कि ये कहीं सच हो जाए तो कितना मज़ा आए ना। टॉपिक ये है जनाब कि आज आपने मुझे बताना है कि अगर आज आपकी लॉटरी निकल आए, अगर आज आपकी लॉटरी निकल आए, मतलब बस समझें आपकी कोई बहुत ही कोई 3-4 करोड़ 5 करोड़, मतलब करोड़ों की बात है, ठीक, करोड़ों की लॉटरी आपकी निकल आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बस ये आज का टॉपिक है। आज आपने मुझे बताना है कि अगर आपकी लॉटरी निकल आए तो आप जो है उन पैसों से क्या करेंगे, दैट्स व्हाट यू गोना टेल मी। और बस अब आपने ना, कहते हैं कि इंसान की सोच की ना कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, और सोच की लिमिट होनी भी नहीं चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात ही इंसान की ये है कि वो जो चाहे वो सोच सकता है ना, सोच पे तो किसी की पाबंदी नहीं है। तो बस आप समझें कि आपकी लॉटरी निकली है, अगर लॉटरी निकल आए तो आप उन पैसों का क्या करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम। हमेशा की तरह हम कहते हैं कुछ ऐसा भेजें जिसको पढ़ के मैं कहूँ वाह भाई क्या बात है। मैं वेखां जेड़ियां रावां मैनू पैण भुलेखे तेरे पैण भुलेखे तेरे मैनू पैण भुलेखे तेरे मैं वेखां जेड़ियां रावां मैनू पैण भुलेखे तेरे पैण भुलेखे तेरे कंगना खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा Hey man, let's break it down for a minute. Let's go. When you come around and you pop it and drop it, baby, I'm like, don't you stop it, just keep on moving that body.
एंड आई डोंट नो कि ये जो आजकल फूड वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। फिर मैंने अपना सोशल मीडिया खोला और मैं आप लोगों के कमेंट्स खोल रही थी और पहली जो वीडियो मेरे सामने आई है ना यू गाइस, इस गजरेला और गजरेले के ऊपर गुलाब जामुन, और ये जो लोकेशन आ रही है कोई कमर्शियल की आ रही है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि शाम का ही टाइम हो और आपने जो है ना सुबह से कुछ खाया हुआ भी ना हो और फिर आपको वीडियो नज़र आए और वीडियो में आपको जो है ना गजरेला और गुलाब जामुन नज़र आए और वीडियो इतनी अच्छी हो, टीवी के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा हो उससे आपका मूड ख़राब हो जाए। नहीं, परेशान नहीं हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा रानीर, अल्लाह का वास्ता मुझे प्रोग्राम करने दो, कुछ भी नहीं हो रहा, प्लीज़ देखो ना करो। एक तो मैं सैड फील कर रही हूँ, गजरेला और उसके ऊपर गुलाब जामुन। ऑल्दो यू गाइस, आई एम नॉट अ स्वीट्स पर्सन, मुझे कोई मीठा इतना पसंद नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे नहीं ये इतना कोई क्रेज़ मीठे-शीठे का, इवन चॉकलेट्स का भी इतना क्रेज़ नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो मेरे सामने आई और ये कमर्शियल में है, कमर्शियल मार्केट में, तो अब वहाँ पे कौन जाए? जी जनाब, एक बार खुद फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव टाइम। आई एम योर वेरी ओन आरजे आमना मलिक। प्रोग्राम कॉल इवनिंग ड्राइव टाइम वंस अगेन आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई गलत फहमी ना हो कि आपने कोई गलत चैनल ट्यून इन कर लिया है। प्रोग्राम कौन सा चल रहा है अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी हमने आपको बता दिया है। और बिल्कुल जनाब, मैंने आपसे कहा कि मुझे बताएं अगर आज आपकी लॉटरी निकल आए तो आप जो है कौन सा पहला काम करेंगे। और वो देखने के लिए कि आप कौन सा पहला काम करेंगे, मैंने अपना सोशल मीडिया खोला। सोशल मीडिया पे इतनी खूबसूरत लजीज गजरेले की वीडियो मेरे सामने आई है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो है ना कमर्शियल चली जाऊं। और कमर्शियल है पिंडी में, और पिंडी जाना एक महाज से कम नहीं है। मतलब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पिंडी, पिंडी जान है, पिंडी की अपनी शान है। पिंडी मतलब पिंडी पिंडी है, लेकिन जाना इज़ समथिंग ग्रेट। खैर हम कोशिश करेंगे। वेल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं तलत जबीन और आपने कहा मैडम थैंक्स फॉर कमिंग, यू वेलकम। देन वी हैव ज़कीउद्दीन विद अस एंड यू आर सेइंग परचेज प्राइवेट जेट एंड विजिट द रिमेनिंग कंट्रीज कंप्लीटिंग टू डू विजिट लिस्ट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, प्राइवेट जेट खरीदना है और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ की ज़कीउद्दीन ने सैर करनी है, क्या बात है। अच्छा जी, हमजा सईद हमारे साथ मौजूद हैं और हमजा सईद फ़ातिमा से कहते हैं कि दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट इवनिंग शोज़ के अभी कमर्शियल और कभी ये सब। बस हमजा सईद आप आज आए हैं ना बहुत अरसे के बाद, तो इसलिए ये हुआ है, वैसे होता नहीं है। मतलब यकीन करें कि बड़ा अरसा गुजर गया, बड़ा अच्छे हम जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जब कोई पुराने ज़माने के पुराने दिनों के लोग आपके साथ आते हैं तो पुरानी यादों को लेकर आते हैं, और पुरानी यादों के साथ जो है ना ये पुराने जो कारनामे वो भी साथ आते हैं। तो इट्स जस्ट दैट। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कहा कि अगर लॉटरी निकल आए तो अपनी वालदा मोहतरमा को हज पर लेके जाऊँगा, दैट्स ग्रेट। हमदुल्ला मलखेल हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। उसके अलावा मुबशिर अफरीदी ने हमारा साथ दिया, फ़ातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, माहम तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, मैं भी सुन रही हूँ आज आपको, थैंक यू माहम। ओके, जाबिर जी हमारे साथ हैं, सैयद आहा ने हमारे साथ दिया। वेल जनाब, टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं। That's what you're gonna tell me and yes I have another news for all of you। अच्छा, ये बड़ी ना मुझे बड़ी कह लें इंटरेस्टिंग तो खबर है ही, लेकिन बड़ी अजीब सी भी बात है ना। तो एक ट्रैक सुनते हैं, उस ट्रैक से जब वापस आते हैं तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हमारे यहाँ क्या कुछ कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा 101। वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू FM 101। वेल जनाब, हम ब्रेक पर जाने से पहले, ट्रैक पर जाने से पहले कह रहे थे कि आपको बताएंगे कि जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो क्या करना है उसके थ्रू हो सकते हैं। सो मेरी नज़र से खबर गुजरी और उसमें था ये जनाब कि एक 65 ईयर ओल्ड देयर वाज दिस डेड मैन, यानी उनका इंतकाल हो गया था और उनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था घर। सो रास्ते में क्या हुआ कि स्पीड ब्रेकर आया एंड स्पीड ब्रेकर आने के बाद जो वो शख्स हैं वो ही कम्स अलाइव, वो ज़िंदा हो गए, जबकि उनको लेके जाया जा रहा था घर कि उनकी वफ़ात हो चुकी है और जनाजे के लिए उनको लेके जाया जा रहा था। ही वाज 65 ईयर ओल्ड मैन एंड बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्रेकर he comes alive, like he came alive and I was just thinking कि अब इसमें किसको कसूरवार ठहराना चाहिए। स्पीड ब्रेकर तो चलो एक जो है वो मौज़ा ही हो गया कि चलो एक बहाना बन गया, लेकिन डॉक्टर्स को इस पे कसूरवार ठहराना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए कि मतलब ये कैसे हो सकता है। लिटरली ऐसा होता है, मतलब इतना पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी को भी डिक्लेयर करते हैं कि खुदा न खास्ता जो है कोई शख्स यू डिक्लेयर देम डेड बेसिकली, कि अब ये शख्स जो है वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। पूरा प्रोसेस
प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के बाद आप एम्बुलेंस में डाल दें और उसके बाद फिर स्पीड ब्रेकर आए, स्पीड ब्रेकर जैसे ही उधर से गाड़ी गुजरे और बंदा दोबारा जिंदा हो जाए, तो इसमें किसका, व्हाट यू गाइस थिंक, इसमें किसको कसूरवार ठहराना चाहिए? पर ये जो है वो एक चीज़ हुई है जो कि बड़ी डिफरेंट भी थी और बहुत वियर्ड भी थी, कह सकते हैं हम, वियर्ड भी थी, बट दिस इज़ समथिंग दैट हैपन एंड स्पीड ब्रेकर जो है उनसे ये चीज़ें भी हो सकती हैं। वो अलग बात कि हमारे यहाँ मुझे नहीं समझ आती कि जहाँ पे स्पीड ब्रेकर काम नहीं भी होता ना, वहाँ पे भी हमने स्पीड ब्रेकर्स जो है वो रखे होते हैं, बट स्पीड ब्रेकर्स आर गुड इन दिस केस, डोंट यू गाइस थिंक दैट? जनाब, इसी के साथ आप लोगों के साथ एक और ख़बर भी शेयर करें, बिकॉज़ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ड्राइव करते हुए सुन रहे होते हैं और आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है इसका जानना बड़ा ज़रूरी भी है। सो आई जस्ट गॉट टू नो जनाब कि मोटरवे जो पुलिस है उनकी जानिब से टोल चार्जेस जो हैं वो न्यू टोल चार्जेस बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं तमाम उन गाड़ियों के लिए जिनके ऊपर एम टैग नहीं है या फिर जो उनका बैलेंस है वो नाकाफ़ी है। तो उन लोगों के लिए जो न्यू टोल चार्जेस हैं उनको जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी ये कि आपको 25% एडिशनल चार्जेस जो हैं वो अदा करने पड़ेंगे, जो कि स्टैंडर्ड टोल फ़ी है बेसिकली, और मेरा ख्याल से मिनिमम जो है वो 50 रुपये से शुरू होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मिनिमम जो सरचार्ज है दैट हैज़ बीन 50 रुपीज़, तो उसके ऊपर 25% आपको जो मज़ीद है वो जो है वो पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2025, यानी कल से ये एप्लीकेबल था। सो अब तक तो आई होप सो या आई थिंक सो कि एप्लीकेबल हो गया होगा, और 31 जनवरी तक है डेडलाइन थी कि आप जो है एम टैग ले लें अगर आपने मोटरवेज से ट्रैवल करना है, और इसमें आगे पैसों शैसों का सीन होता है। सो ज़रूर इस हवाले से अपने आप को आगाह करें अगर आप मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोना हैपन। आपको वहाँ पे जाके शौक ना लगे, हाय अल्लाह एक ही हो गया 9.5, तो वो जो हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा। तो अभी आप अपना ज़रूर इस हवाले से ख़ुद को अवेयर रखें और फिर ट्रैवल करें। एंड ऑनेस्टली इसके अलावा भी जब मैं इस पूरे न्यूज़ को पढ़ भी रही थी, सो देर आल्सो टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज कार्स, ऑल दोज बाइक्स जो कि प्रॉपरली जो है अपनी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखते हैं, और उनको भी जो है कुछ अरसे के लिए वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। जून से अक्टूबर के दरमियान का कुछ अरसा है जिसमें इसके हवाले से भी एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज़ इस हवाले से ख़ुद को अवेयर रखें और अपनी गाड़ियों का ख्याल भी रखें। जनाब, टॉपिक ये है कि अगर लॉटरी निकल आए तो आप लोग क्या करेंगे उस लॉटरी का? सब कहते रहते हैं पैसे मिल जाएं, पैसे मिल जाए। अगर पैसे मिल जाएंगे, समझे आपको मिल गया पैसे, ठीक है, तो उन पैसों का आप क्या करेंगे? दैट्स व्हाट यू गोना टेल मी। एक ट्रैक सुनते हैं और इस ट्रैक के साथ साथ आप लोगों के साथ मजीद गपशप करते हैं। आप लोगों की यस बिल्कुल लाइव कॉल्स भी एंटरटेन करेंगे ऑन 051-111-00101, यानी कि 051111100001 का। मिलता हसी मुझे फोन करी तू गुराई, हाँ 1000 केश गुराई, मुझे फोन करी तू गुराई 1000 केश गुराई, हाँ यानी आ जानी हाँ माझी तू रानी हाँ रसूल मकी जानी वो बात तो अच्छा तो बात तो दिसा तो मुझे जानी माझी तू मन ओ कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना कदे मिलता हसी।
दुनिया बेकार मैं तो करा जा यार मैं के से भी हाँ यार भी तू आई दिलदार भी तू आई मुझे जानी जानी आई मुझे ता जानिया माझी तू रानिया दसल बाकी जानी मैं पार्टो अच्छा तू पार्टो दिसा तू मुझे जानी माझी तू मुझे जानी जिन्हें सखर उन्हें मखन जिन्हें झटपट मुझे वारपट जिन्हें लड़कनो उन्हें माकनो जिन्हें हैदराबादी उन्हें नरमदी ओ कदे मिलना हंसी Well, Janab, I just saw my comment. It is so nice to see my old listeners here. Hamza Saeed is there, Sara Ali Zai is there, and Maham Taiba bhi mere khayal se main suna karti thi. There used to be this one time, but it's so nice to see you guys here after a very long time, and it means that you guys did not forget me. I did not forget you. अच्छा जी, खैर हमसा कह रहे हैं कि स्टॉक्स बाय करूंगा प्लस क्रिप्टो में कॉइन्स बाय करूंगा, लॉटरी निकली तो वैसे ऑलरेडी बाय किए हुए हैं काफ़ी, बट ज़्यादा पैसे किसको बुरे लगते हैं। बट हमसा आई डोंट नो, ये जो स्टॉक वाली चीज़ है, क्रिप्टो वाली चीज़ है, इट्स वेरी रिस्की। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज का काम है इटसेल्फ एक तो इतना स्ट्रेसफुल काम है ना ये। डू लेट मी नो अबाउट दिस, अगर आप इसको अगर आप काम करते भी हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जैसे क्रिप्टो आया उसके बाद से लोगों ने इसके अंदर इतना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बगैर किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के, बिकॉज ऑनेस्टली एक तो इतना स्ट्रेस वाला काम है और आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। फिर जिस तरह से आपने इन्वेस्ट करना है और अगर आपको ये नहीं आता, आपने काम सीखा हुआ नहीं है, तो फिर इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। और अभी पीछे ना एक पूरी वेव चली है पूरे यंगस्टर्स में, अभी वाली जो हमारी जनरेशन है कि इसमें वकार ज़का को भी इसका बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा लोगों को मोटिवेट किया क्रिप्टो की तरफ भी, एंड और बाकी भी जो है काफ़ी यूट्यूबर्स भी हैं। खैर अब तो यूट्यूबर्स जो है इसके ऊपर आपको कोर्स भी कराएंगे, उस कोर्स में आपको क्रिप्टो भी सिखाई जाएगी, इसकी बेसिक जो टिप्स है वो भी सिखाई जाएगी। यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उस कोर्स में खैर ये भी आपको जो है वो सिखाया जाएगा कि क्रिप्टो की जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, कैसे आपने इन्वेस्ट करना है और। लेकिन आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी रिस्की काम और बड़ा स्ट्रेसफुल सा काम है। आपको बड़ी हिम्मत, हौसला, दिमाग चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बड़ा दिल, गुर्दा, जिगर चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप क्रिप्टो को जो है वो लेके चल सकते हैं। और देन डेफिनेटली जब एक दफ़ा आपको पता होती हैं चीज़ें, बेसिक्स पता होती हैं, ट्रिक्स पता होती हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको जो पैसे हैं वो इससे आपकी अर्निंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओके, पलवशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही आपकी गाड़ी वाली स्टोरी देखी, कैसा था शो, बताए ना। ओ हो यू गाइस, कल मैं बाई चांस जो है वो सेंटोरस चलेगी एंड मेरा एक काम था छोटा सा और वो मैं गई, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर जो है ऑटो शो है एंड ऑल। सो व्हेन आई वेंट देयर तो वहाँ पे तो सीन जो है वो बड़ा डिफरेंट था। और वो सीन क्या था, खैर चलें हम, आपने कहा है बताएं तो हम आपको वो भी थोड़ा सा शेयर करते हैं। इट वाज वेरी अमेजिंग सीन्स, बहुत अच्छे सीन्स थे। बट आप लोगों की कुछ लाइव कॉल्स एंटरटेन करते हैं ऑन 051111000101 और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ कुछ ये वाली गपशप जो है वो भी करेंगे। और कॉल्स लेने से पहले आपको बता दूँ टॉपिक ये है कि लॉटरी निकली, कोई भी लाइक करोड़ों में आपकी लॉटरी निकल आई है, ठीक है, तो आप उस लॉटरी का क्या करेंगे? दैट्स व्हाट यू गोना टेल मी। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? शहबाज मैम बोल रहे हैं। जी शहबाज बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह जी का करम, मुझे बिल्कुल खैर है। जी बताइए क्या कहेंगे, अगर लॉटरी निकल आई तो क्या करेंगे उन पैसों से? इब्रारुल हक साहब का एक गाना है, असा तेरी गल करनी। अच्छा, वो गाएंगे आप? मेरी बात सुन लेना बेटा, बात सुने ना। जी जी बताएं। तू गल करने ने असी तेरी गल करनी, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਆ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी वेल। गाना रिक्वेस्ट है, गाना जरूर लावे। चले इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इसे कहते हैं घुमा के आना, और हमने भी घुमा के नहीं लगाना गाना। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? दुआ फासी। जी दुआ, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। दुआ, अगर लॉटरी निकल आई तो क्या करेंगी? अगर आपकी लॉटरी निकल आई दुआ, तो क्या करेंगी? ये करेंगी। खैर एक और कॉलर को ऐड करते हैं। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमना जी क्या हाल है? ठीक है जी, अब से कुछ लम्हात पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी। आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड इवनिंग, वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताइए, अपना पहले तो तारुफ कराइए, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी अमना जी, फारूक बात कर रहा हूँ, पिंडी रोड चक बिलखार, रात इस्लामाबाद। जी फारूक साहब, अब मुझे ये बताएंगे अगर आपकी लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बस दुआ करें अमना जी, मेरे प्राइस बॉन्ड पड़े हैं तो दुआ करें बस करोड़ों का वालों के एक दिन में बन जाऊं तो फिर आपका भी सदका लूंगा। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये प्राइस बॉन्ड वाला सीन अभी भी ऑन है, लोग लेते हैं प्राइस बॉन्ड, इसके हवाले से जरा बताएं। गाना चला दोगी एक? जी जी बिल्कुल लगाऊंगी, आपकी कॉल बंद करूंगी ना तो फिर गाना लगाऊंगी, ठीक है? तो मेरा ढोल सलाम वादा इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यू गाइस, प्राइस बॉन्ड कभी भी सीन है या नहीं है? वैसे ये भी एक टाइम था कि प्राइस बॉन्ड बाकायदा लोग लिया करते थे, उसके बाद लोगों को इंतज़ार होता था कि प्राइस बॉन्ड निकलेगा। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, या आप लोग अभी भी प्राइस बॉन्ड लेते हैं? ज़रा मुझे इस हवाले से भी बताएं। ये वो कुछ चीज़ें हैं ना जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी और फिर उनका कहीं कहीं सुनने को अब मिलता है कि प्राइस बॉन्ड निकला है किसी का, लेकिन मैंने सुना है कि इससे हमेशा फ़ायदा ही होता है और बड़ा आपको एक जब सरप्राइज़ मिलता है ना एकदम से कि वो आपको प्राइस बॉन्ड मिल गया, निकल आया, तो उसकी जो एक खुशी होती है ना, जैसे इंसान कभी अपने कपड़े धो रहा हो ना कभी इंसान अपने कपड़े धो रहा हो तो उसमें से अचानक से आपको पैसे मिल जाए पॉकेट में से, कभी आप कोई किताब खोलें उसमें अचानक आपको पैसे मिल जाए, कभी अपना बैग कोई आप साफ़ कर रहे हो उसमें से चीज़ें निकाल रहे हो अचानक पैसे मिल जाए, वो जो खुशी मिलती है ना इंसान को, वो बिल्कुल प्राइसलेस होती है। तो प्राइस बॉन्ड का भी मेरा ख्याल से वैसा ही सीन है, नहीं? यू गाइस, सब छोड़े आप लोग, हमारी कोऑर्डिनेटर हैं रानीन ज़हरा, इनको ये नहीं पता तलहा अंजुम कौन है। मतलब मैंने कहा कौन तलहा, एंड शी इज़ लाइक आई डोंट नो हु इज़ तलहा, मतलब मुझे नहीं पता तलहा अंजुम कौन है। अभी कोई तलहा अंजुम को बताए कि तलहा अंजुम कौन है। मैं अभी खैर एक गाना लगाती हूँ बिकॉज मैं परेशान सी हो गई हूँ, गाना किधर गया मेरा। हाँ, सो रानीन ज़हरा कह रही है कौन तलहा, बताएं तलहा अंजुम को कौन तलहा। रानीन, यही इज़ तलहा। तेरी महफिलों में हम न होंगे, लगेंगी ठोकरें जख्म न होंगे, सुना तो दे तुझे अब हाल दिल ये, बांट के भी गम तो कम न होंगे, तो लिखने दो मुझे अब हिजर की उन दूरियों पे, क्या तुम पढ़ोगे मर्सी है मेरी मजबूरियों पे, ये जलते कौन तलहा गवा उस अफसुर्दगी के, इसके सिरहाने कितने जाम मैंने पिए होंगे, दिए दर्द तूने वैसे दर्द ही नहीं है, कोल्ड वर्ल्ड ये दुनिया मुझसे जलती रही है, पर इस कलम को नहीं ज़वाल ये तो चलती रही है, करती है कमाल ये भी लिखती है सवाल तुमसे।
देखिए जरा भी कह रही है कौन तलहा, इनको बताएं यू गाइस कितना सीरियस मैटर है ये। I know तुम मेरी नहीं, I do. Why do you do this to me? Why you? I know तुम मेरी नहीं, I know तुम मेरी नहीं। लम्हे ठहरे हुए जाने ना दे, घड़ी उदास लगे प्यास वो बुझाने ना दे, लहू इतना गरम के ये कागज अब बहाने ना दे, कोई फूल कांटे जब जागे तुम सिरहाने ना दे, ढूंढते ठिकाने ये आवाज मेरी गूंजती, सवाल करें तुझसे क्यों अब हाल भी नहीं पूछती, हो चुके बेहाल तो वो मेरे बारे सोचती। वेल जनाब, एक और बहुत ही हैपनिंग चीज़ हुई है पाकिस्तान के हवाले से, वो भी आप लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर की है डिफरेंट असेंबली इंडस्ट्री फॉर स्मार्ट वॉचेस एंड टेक एक्सेसरीज़। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% जो हैं वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी करते हैं, और ज़्यादातर जो इंपोर्ट की जा रही होती हैं स्मार्ट वॉचेज़ या वेरेबल वॉचेज़ जो होती हैं या एयरबड्स होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही होती हैं, और जैसे हालात चल रहे हैं उसमें अक्सर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल स्टेज पे जो है वो पहुंच रहा है बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस एंड हेडफोन्स, हैंड्स फ्री और डिफरेंट टेक एसेसरीज जो है पाकिस्तान की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खुद प्रोड्यूस की जा रही हैं कंपनी की जानिब से। सो दिस वॉज समथिंग वेरी गुड एंड वेरी नाइस एज़ वेल कि अगर हम अपना जो है वो एक स्टैंडर्ड वाली चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करें तो हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डेफिनेटली जो हमारी इकॉनमी है वो भी इससे ज़्यादा होगी, और जो मुश्किलात होती हैं अक्सर हम कहते हैं ना फ़लाँ डिवाइस की फ़लाँ वाली एसेसरी जो है वो नहीं अवेलेबल बिकॉज़ वो इम्पोर्ट होनी है और इम्पोर्ट बंद है और ये मसला हो गया वो मसला हो गया। तो इन तमाम तर चीज़ों को केटर करने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है वो अपनी जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं या ईयरबड्स हैं या बाकी जो कह लीजिए टेक एसेसरीज़ हैं वो बनाई जाएंगी। सो दिस वाज आल्सो वेरी हैपनिंग कि चलो हम लोग भी अब फाइनली उस जो स्टेज है उसमें दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे हम चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई रियली फील कि दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू आज का यंगस्टर। मैं हमेशा यंगस्टर्स को प्रमोट इसलिए भी कर रही होती हूँ बिकॉज अब जो माइंडसेट है ना वो माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। अब जो माइंडसेट है वो कुछ डिफरेंट करने वाला सीन है कि जी अपना कुछ करना है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट भी करना है। तो उन जगहों पर भी अब आपको अपने जो इवन एक्टर्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे रिप्रेजेंट करते हुए या फिर फंड्स रेज करते हुए या फिर उन कह लें कि चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे होंगे जो कि पहले इतना नहीं होता था। एंड आपको सारी जो खबरें आ रही होती थी ना वो या तो फॉरेनर्स की आ रही होती थी, बाहर के ममालिक की आ रही होती थी कि वहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान का यंगस्टर्स को समझ आ गए भाई गेम अब डिफरेंट है, 2025 है, अब जो सीन्स हैं अब वो चेंज हो गए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप एंड आई रियली होप, आई रियली प्रे कि अब जो ये इनिशिएटिव ले लिया गया है और हमने अभी आपके साथ भी शेयर कर दिया तो हमें अब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल भी हो। एक तो ये बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ के, हम करते हैं सब कुछ है लेकिन वो हम उस क्लास तक सिर्फ करते हैं जो कि उसको सिर्फ अफोर्ड कर सकती है। तो बाकी जो लोग हैं वो फिर बेचारे जो है मासूम मेरे जैसे जो होते हैं वो लॉटरी निकलने का इंतज़ार ही करते रहते हैं सारी ज़िंदगी कि लॉटरी निकलेगी तो फिर हम ये चीज़ खरीदेंगे। बट दिस वाज समथिंग ग्रेट। तुम मेरी नहीं, अभी फरमान आया है वहाँ से कि हट जाऊं मैं अपने दरमियां से। बहरहाल जनाब मैंने बता दिया है कि ये हैं हमारे तलहंजुम। तलहंजुम इज़ अ ग्रेट सिंगर एंड अ वेरी गुड सिंगर, फेमस फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस, बट या ही इज़ अ सिंगर जनाब। एंड इफ़ यू डोंट नो यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन सर्च कौन तलहा एंड देन यू विल नो कौन तलहा। 05111001001 is the number to dial on. You are listening to FM 101 Channel Pakistan. This is your very own RJ Amna Malik. This song and this part specifically. तुम जैसी न तकियां कह दे वे सब अखियां सचियां, तुम जैसी ना तकियां अखियां, दिन भी जागे रात जगा है, हिजर तेरा मुझे
वेल जनाब, लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और आज जो हम लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट चेंजिंग पीपल। बिल्कुल कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हम सब ही किसी न किसी को बदलना चाह रहे होते हैं और ऑल्दो हम कहते ज़रूर हैं कि हम किसी को बदल नहीं सकते या किसी को बदलना नहीं चाहिए। आप किसी ताल्लुक़ में हो, ताल्लुक़ में ना हो, आपका कोई बेटा हो, बेटी हो, यू नो कोई भी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं कि बदलना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दूसरे को बदलना चाह रहे होते हैं। और इसमें ये भी मालूम है कि कोई हमारी वजह से जो है नहीं बदलता, ठीक है। ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद हम एक कांस्टेंट पैटर्न में होते हैं कि किसी तरह चीज़ बदल जाए। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हमारी जो इंटेंशन होती है वो बुरी नहीं भी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम किसी बुरी इंटेंशन से किसी को बदलना चाह रहे होते हैं। कभी कभार हमें महसूस हो रहा होता है कि एक शख्स है और वो इतनी मिजरेबल स्टेज में है और अगर वो ख़ुद को बेहतर कर ले तो चीज़ें बेहतर हो जाएं, या हमें बड़ा हेल्पलेस फील हो रहा होता है कि किसी तरह ये चीज़ इसके हवाले से बदल जाए तो शायद इसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए। कभी हम जो है इसी तरह एडवाइस भी कर रहे होते हैं कि देखो ऐसे कर लो तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कभी हम उनको गिल्ट ट्रिप भी कर रहे होते हैं कि ये देखो तुमने ऐसा किया ना इसीलिए ऐसा हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ या इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने अंदर ये चीज़ चेंज करो। अक्सर आप देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अल्टीमेटम्स दे रहे होते हैं, अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा और इस तरह ख़ुद को बदलो, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी और कैसे होगा, यू नो। इसी तरह हम कभी उनको बता रहे होते हैं कि चलो अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तो दिस वे और द अदर वे हम लोगों को जो है वो बदलने की कांस्टेंट कोशिश करते रहते हैं। और इस कांस्टेंट कोशिश में होता सिर्फ यही है कि जिस भी शख्स को आप बदलना चाह रहे होते हैं किसी भी कैपेसिटी में, उसको आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं और वो आपसे कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जब भी आप किसी भी ताल्लुक़ में हो तो कोशिश ना करें कि आप किसी भी शख्स को बदलें। और अगर किसी ने बदलना होता है तो वो ख़ुद ब खुद बदलता है। ये बात सिर्फ किताबी बात नहीं है। अगर किसी ने ख़ुद को चेंज करना होता है ना, तो आप चाहे दुनिया इधर से उधर भी कर देना, उसने नहीं चेंज होना तो उसने नहीं चेंज होना। आपकी हर दलील उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी और आप थकते ही चले जाएंगे और उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी इंसान ने बदलना होता है ना, तो उसके अंदर से जो डिज़ायर है ना, डिज़ायर टू चेंज देमसेल्व्स, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि अपना जो बिहेवियर है, जो ख़राब है, जो गलत है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना, वो इंसान जो है वो ख़ुद ही कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग आते हैं ना थेरेपी में भी, जब एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं, जब आप थेरेपी करते हैं या काउंसलिंग करते हैं या साइकोथेरेपी करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे बिहेवियर्स की वजह से ही लोग आपके पास आते हैं ना, ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से ही आपके पास आते हैं कि उनको लगता है कि अभी चेंज होने चाहिए। या फिर अगर वो ख़ुद चेंज नहीं कर सक रहे होते हैं, उनको ख़ुद इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती, तो कोई उनको लेकर आ रहा होता है, उनके वालिदैन लेकर आ रहे होते हैं, उनके हस्बैंड लेकर आ रहे होते हैं, उनकी वाइफ्स लेकर आ रही होती हैं, यू नो, फ्रेंड्स लेकर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो थेरेपी भी जब स्टार्ट होती है तो उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उस अगले बंदे के अंदर ये इंसाइट डेवलप करवाते हैं कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवाने की कोशिश करते हैं कि जो वो काम कर रहा है वो गलत है, ठीक है। जो कि एक माहिर नफ्सियात करते हैं, उनका काम होता है ये, ठीक है। आप जब एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप माहिर नफ्सियात नहीं होते हैं, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट नहीं चाहिए होता या आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करना होता, ये एक अलग चैप्टर है। खैर, तो ये इंसाइट डेवलप होना अपने बिहेवियर्स की, जब तक कोई शख्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा, वो नहीं उसको समझेगा, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। पहली बात तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, जो हम हर वक्त परेशान रहते हैं कि जी ये मैं इतना सब कुछ करता हूँ या मैं इतना सब कुछ करती हूँ, तो ये शख्स अपने आप को क्यों नहीं बदल रहा। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अक्सर देखेंगे कि जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो उसके बैक एंड के ऊपर ना हमारे दिमाग में एक ये चीज़ भी होती है कि कहीं ना कहीं शायद आप वैसा बेहतर ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं ऐसा डिज़र्व करती हूँ कि मेरे साथ रिटर्न में ऐसी चीज़ हो। तो देखिए, अगर आप वैसा डिज़र्व करते हो ना और उस वजह से आप किसी शख्स को बदलने की कोशिश करें, तो यही आपने ख़ुद को ज़रा समझाना भी है कि अगर तुम वाकई डिज़र्व करते हो तो ये शख्स अगर सही है तो वो चीज़ मुझे दे देगा या वो चीज़ मुझे दे देगी या मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ खुद ब खुद बदलेगी, यू नो, क्योंकि वो खुद ब खुद उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, अंडरस्टैंड कर रही होगी, यू नो। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करा तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को, उसके अंदर डिज़ायर नहीं है चेंज होने की, या वो उसको उस तरह से लोकेट नहीं कर सक रहा। सो
आज ये चीज़ सीख लें कि आपने कभी भी किसी को किसी भी कैपेसिटी में चेंज करने की कोशिश नहीं करनी कि किसी तरह बदल जाए। अब जब चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन ताल्लुक़ तो निभाना है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को छोड़ के चले जाएँ। कोई माँ हो, उसका बेटा कुछ ऐसी हरकत कर रहा हो, वो उसको बदलना चाहती हो, वो ना बदल रहा हो, तो माँ उस बच्चे को छोड़ देगी? माँ तो नहीं छोड़ेगी। इसी तरह कोई बाप है, वो देख रहा है कि उसका बेटा कुछ कर रहा है, बेटी कुछ कर रही है, वो बदलना चाह रहा है, नहीं बदल रही, क्या करें अब? इसी तरह कोई हस्बैंड है, वो अपनी बीवी की कुछ हरकत देख रहा है, बदलना चाह रहा है, नहीं बदल रही, क्या करें अब? इसी तरह कोई बीवी है, अपने हस्बैंड को चेंज करना चाह रही है, क्या करें? अब क्या करें जब बदलना नहीं है तो? दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। मेरा जिस्म ते जान ईमान भी तू, मेरा जिस्म ते जान ईमान भी तू, मेरा रब रसूल कुरान भी तू, मेरा रब रसूल कुरान भी तू। सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे, सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे, जिवें तो जनाब, जब किसी को बदलना नहीं है तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि उनको एक्सेप्ट करना है जिस तरह वो हैं, ठीक है? बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं ना, वो बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन ये किसी बात की दलील नहीं है कि वो अगर हमें पसंद नहीं है तो वो शख्स वो काम भी ना करे। एक तो ये चीज़ भी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान को पसंद नहीं होती तो वो आपको कहीं ना कहीं तंग करना शुरू कर देती हैं, और जिसकी वजह से आप अगले बंदे को कॉन्स्टेंटली कह रहे होते हैं कि देखो ये चीज़ ठीक नहीं है, देखो ये चीज़ ठीक नहीं है, देखो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो हमेशा अगले बंदे को एक्सेप्ट करें जैसा वो है, और फिर देखें कि कौन सी चीज़ें जो आपके साथ अलाइन नहीं करती, और वहाँ पर जो हम कहते हैं ना बाउंड्री क्रिएट कर लेना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है आपको लगता है कि उस चीज़ में आपको वो पसंद नहीं है वो काम, तो कोशिश करें उस चीज़ के बारे में कम बात करें, ठीक है? उस चीज़ से थोड़ा सा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गली है ना, मुझे पता है मैं इस गली में जाऊँगा तो मैं खुद ही हर्ट हूँगा, ठीक है? तो उस गली में जाए ही ना, उस तरफ क्वेश्चन ही ना करें, उस तरफ सवाल ही ना पूछें, ठीक है? और अगर आपको पता चल जाता है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है, सो देन जिस तरह हम कहते हैं ना, अगर कपल्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की। आप कम्युनिकेट करें। अब इसलिए इस तरह से कम्युनिकेट ना करें कि देखो ये चीज़ ऐसी है और आप ऐसे कर रहे हैं और आप ऐसी कर रही हैं और ये गलत हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, ऐसे नहीं। बट यू कैन जस्ट टेल देम कि आई डोंट लाइक इट, ठीक है? बस हम कहते हैं ना कि मुझे पसंद नहीं आया कुछ, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आप कोई ख़ास उस बारे में इतनी बात ना करें, अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर लें। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ मौजूद हैं कि जिनकी जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद नहीं आई और आपके पास ये इख्तियार है कि आप उनसे कम मिल सकते हैं, तो कोशिश करें उनसे कम मिलें, उस हवाले से बात कम करें, लेकिन उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, और अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर लें कि मैंने सिर्फ जाना ही नहीं है, मैंने इस बारे में बात ही नहीं करनी, बिकॉज इवेंचुअली इट विल हर्ट यू। जिस तरह हम अगेन अगर मैं कपल्स की ही बात करूँ तो उसमें अक्सर ऐसे होते हैं ना, बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि हमने मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में से ये निकला, तो आप ना चेक करें मोबाइल, ठीक है? एक बात है ना, आप ना चेक करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कभी कभार इंसान बहुत दफ़ा जो सामने चीज़ आ रही होती है वो वैसी होती भी नहीं है, लेकिन चूंकि इंसान एक ख़ास ज़ाविये से देख रहा होता है तो उसको वो सारी चीज़ें वैसी ही लगना शुरू हो जाती हैं जैसा ख़ुद इंसान सोच रहा होता है। कभी कभार एक सिंपल सा मैसेज होता है, लेकिन चूंकि आप उसको एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो वो शायद बात इतनी गलत हो भी ना, लेकिन आपको गलत लगना शुरू हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिस गली में आपने जाना है, आपने हर्ट होना है, तो आप उस गली में जाए ना, पहली बात तो ये।
दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आप जो है कुछ भी अगर ऐसा गलत हो जाता है, जिस तरह मैं अभी एक बात भी कर रही हूँ, तो उसमें आपने रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है। आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो चीज़ों को बहुत बेहतर भी कर सकता है। जिस तरह अक्सर लोग होते हैं ना, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है या उनको कोई हेल्प चाहिए होती है, तो आप वो वाले बंदे होते हैं कि इसको कॉल करो तो कहेंगे हाँ भाई क्राइसिस में है, तो इस बंदे को कॉल करूँगा तो ये कॉल उठा लेगा, तो ये हमेशा मुझे काम करने के लिए कहे, मतलब मेरे काम आएगा, जो कि बुरी बात नहीं है। आप किसी की मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा भी गिविंग हो जाते हैं, ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो वो चीज़ भी हमें कभी कभार जो है कॉस्ट करना शुरू कर देती है। सो इफ़ समबडी कम्स टू यू एंड दे आर इन क्राइसिस एंड यू नो कि इस सारी चीज़ में आप उनको हेल्प कर चुके हैं, आप उनको बता चुके हैं कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको सजेस्ट करते हैं कि नहीं यू शुड गो टू अ थेरेपी, या यू शुड गो टू अ डॉक्टर, या यू शुड गो टू समबडी एल्स फॉर दिस पर्पस या दिस प्रॉब्लम, आपने उनको बता दिया है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, यू नो दे आर सेइंग कि जी अब यही बंदा है जो ठीक कर सकता है, तो वो जो हम इमीडिएटली एक्शन और हेल्पर वाली सिचुएशन में दाखिल हो जाते हैं, नहीं अब मैंने ही हेल्प करनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो कॉस्ट कर जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इन दैट एक्शन और हेल्पर वाला रोल कि फटाफट आप कहते हैं कि मैं ये बस कर दूँ जो भी मैं कर सकता हूँ, सो यू कैन टेल देम पीपल अबाउट देयर रिजिलियंस कि वो खुद को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अक्सर लोग होते हैं ना, वो आपसे कहते हैं कि जी आप मेरे ऊपर काम करें, मुझे आप बदलें, आप बदल सकते हैं मुझे, ठीक है, आप मेरे साथ रहें, मेरे ऊपर काम करें। तो आप उनको बताएं कि देखिए हम नहीं आपके ऊपर काम कर सकते, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, आपके अंदर इतनी रिजिलियंस है कि आप खुद को बदल सकते हैं, आप खुद को बेहतर की तरफ लेके जा सकते हैं, आप खुद क्राइसिस में से निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे मौजूद हूँ, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू, आई एम हेयर टू लव यू, आई एम हेयर टू बी विद यू, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है, ये आपने खुद करना है। तो लोगों के अंदर ये जो अपनी एक रेजिलियंस वाली चीज़ है उसको पैदा करने की कोशिश करें, उनको बताएं कि हम यहाँ पर नहीं हैं, आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन ये वो काम है जो आपने खुद बदलना है, ये बुरी आदत वो है जो आपने खुद करनी है, हम इस बारे में आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं उनके बच्चे अगर खुदा न ख्वास्ता किसी एक्टिविटी में शामिल हो गए हैं और आप कहते हैं कि इस एक्टिविटी से कैसे बच्चों को निकालें, आप बता के उनको थक गए कि गलत है, अगर तुमने ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, खुदा न ख्वास्ता कुछ बड़ा मसला हो जाता है, तो इन द एंड बच्चे पेरेंट्स के पास ही आते हैं। तो कब तक एक बाप जो है वो अपने बच्चे को सहारा देता रहे, कब तक एक माँ जो है बच्चे की चीज़ों के ऊपर पर्दे डालती रहे, तो उसको क्राइसिस से निकालती रहे, तो फिर वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपने अपने रिएक्शन के ऊपर फोकस करना होता है कि आपने इस चीज़ को किस तरह से डील करना है। और जब आप वहाँ पे बच्चों को बताना शुरू करते हैं कि देखो आप अब ये चीज़ आपको पता है, ये मैंने आपको बता दी है, अब आपने ख़ुद इसको बदलना है, अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से जो आउटकम है कॉन्सिक्वेंसेस से बेहतर नहीं हो रहे तो बदल लो, और ये आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। एंड बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊँ, चाहे आप किसी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएँ, डॉक्टर के पास चले जाएँ, किसी भी बंदे के पास चले जाएँ, बाय द एंड आपने खुद ही किसी चीज़ में से निकालना है, इट्स यू। एंड अगर आप नहीं करेंगे तो कोई आपको बदल नहीं सकता, कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। ये एक बात है जो कि यूनिवर्सल बात है, इट्स अ फैक्ट बेसिकली कि आपने खुद को जो भी करना है वो करना है, ठीक है। चाहे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करें, चाहे आपको एहसास हो जाए, व्हाटएवर, बट यू हैव टू डू इट योर ऑन। एंड लास्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर जब आप किसी के साथ मौजूद हो, हमको पता हो कि ये चीज़ ऐसी है कि मुझे बदलनी चाहिए लेकिन आप नहीं बदलना, क्योंकि हमने कहा है कि हमने किसी को नहीं बदलना, हमने इतनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी, तो उसमें जिस तरह अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि देखो अगर आप लोग हैं ना कि देखो ये काम अच्छा नहीं हुआ, फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ है, तो कहते हैं शुक्र करो कि तुमने मेरी ज़िंदगी नहीं गुजारी। अगर तुम मेरी ज़िंदगी गुजारते ना तो तुम्हें पता चलता है कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। अगर तुम्हारा बचपन मेरे बचपन जैसा होता ना तो फिर तुम समझते कि मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ या किस अज़ियत से गुजर रहा हूँ, या जब मैं चला जाऊँगा ना या मैं चली जाऊँगी ना तो फिर तुम देखना तुम यही सब चीज़ें मिस करोगे या मिस करोगी। या बच्चे अक्सर कह रहे होता है अगर मुझे कुछ हो गया ना अम्मा अब्बा तो फिर आप देखेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, यू नो दिस एंड दैट, इस तरह की जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो इसको बेसिकली हम अगले बंदे को गिल्ट फील करवाना कहते हैं। और जब आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही होती हैं, जो आप चेंज करना चाह रहे होते हैं ना किसी के बारे में, तो आपको इसी तरह के आगे जो रिएक्शंस हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह की बातें जो हैं वो आपको सुनने को मिलती हैं। तो जब कोई आपको इस तरह गिल्ट फील करवाने की कोशिश करे ना तो सी गिल्टिंग एज इट इज़, मतलब उस चीज़ को वैसे ही ले। जब कोई आपसे कहे ना
कि अगर तुम तो लकी हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसको आप वैसे ही लेंगे, हाँ वाकई मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, या वाकई मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा शायद बचपन इतना इस तरह का नहीं गुजरा जिस तरह आपका गुजरा। उनके इमोशंस को आप एक्नॉलेज करें और देखें कि उनके ऊपर जो है ना उस चीज़ का क्या असर आता है, लेकिन कभी भी उसको अपनी ज़ात के ऊपर बहुत हावी ना कर लें। ये भी आपको पता है एक मैनिपुलेशन की ट्रिक होती है कि आप अगले बंदे को गिल्ट ट्रिप करवाना शुरू कर दो कि शुक्र ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। इस गिल्ट ट्रिप में आके भी ना आप अगले बंदे के लिए या तो उसकी बातें मानना शुरू कर देते हैं, या आप उसको बहुत सारी मोहब्बत दे के आप समझते हैं इसको बहुत सारी मोहब्बत दूंगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो उसमें भी जो आप चेंज करने की कोशिश करें वो चेंज नहीं होगा। इसको आप मैनिपुलेशन की भी एक ट्रिक कहते हैं। जो लोग इस तरह के एक्शंस करते हैं उनको बेहतर पता होता है। तो उसमें ना आपने कोई ऐसी डील नहीं कर लेनी उनसे। डू नॉट टेक दिस एज अ बेट के ये मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग, जिस हद तक आप जो है उस चीज़ के ऊपर कम रिएक्ट करेंगे ना, ख़ास तौर पे इस तरह की सिचुएशन में कम रिएक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बिकॉज़ जितना आप कम रिएक्ट करेंगे उतना कम आपका रिएक्शन यूज़ होगा। बिकॉज़ इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि रिएक्शन आए। जब रिएक्शन आता है तो फिर आपके वो अगेंस्ट यूज़ होता है। सो ये पूरी गेम होती है। अल्लाह हर किसी को इस तरह की गेम से महफूज रखे। बट दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू कि एक्सेप्ट देम एज दे आर, फोकस ऑन योर रिएक्शन एंड सी गिल्टिंग एज इट इज़। जैसा वो कर रहे हैं उसको वैसा ही देखें एंड किसी को चेंज करने की जो है ना वो आप कोशिश ना करें। जो बनी है खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। सब है दिखावे, झूठे बहरावे, एक ही कदम वेल जनाब, टर्की से हमें फरहाद सुन रहे हैं। शो इज़ नाइस आरजे, थैंक यू सो मच। एंड फातिमा इज सेइंग कि देख ले आरजे, आपको आपके फेवरेट कंट्री में भी सुना जा रहा है। वेल यस, टर्की इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज़ एंड वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे अब मैं जाना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फरहाद फॉर लिस्टिंग मी फ्रॉम टर्की। एंड यस, टर्की की बात है तो हम क्यों ना फेमस टर्किश आइसक्रीम सॉन्ग लगाएं ताकि आप लोग का मूड भी थोड़ा बेहतर हो रहा। आज जो सेगमेंट था वो थोड़ा ज़रा हैवी था पर ज़रूरी था। फातिमा कहती है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं जो कुछ मैंने देखा है तुमने नहीं देखा, मैंने तो दुनिया देखी है तुम्हें क्या पता। यार दैट्स सो ट्रू। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, जो एक्सपोजर होता है वो वाकई ही होता है। ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो आपको हर तरह का बंदा मिलता है ना, हर तरह का बंदा टकरता है। आप हर तरह के इंसान से बात कर रहे होते हैं किसी न किसी कैपेसिटी में। तो एक्सपोजर जो है वो बड़ा किरदार अदा करता है लोगों को जांचने में, परखने में, देखने में। एक नज़र में फिर आपको एक टाइम आता है पता चल जाता है कि
जो कोई बात करे तो वो किस कैपेसिटी में बात करे। वो लोग जो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे होते, इतना उनको पता नहीं होता, तो वो फिर अक्सर आपको कहते हुए मतलब मिलते हैं कि यार मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आई कि वो बात हुई कैसे। उसी के बरस कोई ऐसा शख्स होता है जो इस तरह के लोगों से पहले मिल चुका होता है, तो वो कहता है कि देखो ये होता है, ठीक है, इस तरह की अगर बातें होती हैं तो उसका मतलब ये होता है, वो फ़ौरन से समझ लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोजर मैटर करता है, सब चीज़ें मैटर करती हैं। और ये जो बात लोग कहते हैं हमने दुनिया देखी हुई है तो तुम्हें क्या पता है, तो ये बात भी किसी न किसी हद तक ठीक भी है, दुरुस्त है, ऐसा होता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसी सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला ने हर शख्स को दी होती है, चाहे वो घर में मौजूद हो, चाहे वो घर से बाहर हो, कहीं भी हो। जैसे जो ख़वातीन है ना, उनको भी अल्लाह ताला ने एक स्पेशल क्वालिटी दी होती है कि जब भी कोई शख्स उनसे जिस भी कैपेसिटी में बात कर रहा होता है, सूनर और लेटर उनको पता चल जाता है कि ये शख्स जो है वो मुझसे किस कैपेसिटी में बात करे, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसी तरह जो मर्द होते हैं, जो मर्द हज़रात होते हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास सलाहियत दी होती है कि उनको भी पता चल जाता है कि जो शख्स है वो किस तरह से या क्या हमसे बात करना चाह रहा है, या ये किस कैटेगरी का शख्स है, दे गेट टू नो दिस एज वेल। बहुत सी चीज़ें हम जाहिर सी बात है मैं इतना क्लियर कट नहीं बयान करी, बट आई एम श्योर कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको एक दी होती है, सिक्स सेंस कह लें, या एक सलाहियत होती है जो हर किसी के पास मौजूद होती है, उसका एक्सपोजर से कोई ताल्लुक नहीं होता। यस, जिसको हम वाइब कहते हैं कि एवरीबडी हैज़ अ वाइब, ठीक है। और जब आपको एक इंस्टेंट एक आपको गट फीलिंग आ जाए ना, और इंस्टेंट वाइब आ, जब किसी भी शख्स से मिलेंगे तो आपको एक वाइब ज़रूर आती है, ठीक है। अगर आप थोड़े से अपने होश व हवास में रहते हुए किसी शख्स से मिले तो वाइब ज़रूर आती है। और वाइब कभी भी कोई भी शख्स अपनी वाइब जो है ना वो फ़ेक नहीं कर सकता। अगर वो करने की कोशिश भी करे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लम्हात उसको फ़ेक कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली अपनी बातों में, अपने उठने बैठने में, चलने फिरने में, अपनी हरकतों सकनात में वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि सीन जो है वो क्या है, ठीक है। तो कभी भी अपनी गट फीलिंग को, कभी भी अपने इंस्टिंक्ट्स को, कभी भी जो वाइब आप कैच करते हो उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। ट्रस्ट मी, एक्सपोजर, ये सब चीज़ें बहुत बात की बात हैं। ये जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है ना, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। इफ़ यू फील दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑन द स्पॉट नहीं भी समझ आ रहा होता। जो गट फीलिंग के साथ सीन है ना, वो ये कि आपको नहीं समझ आ रहा होता कि क्या गलत है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि कुछ तो है जो गलत है। तो वो जो कुछ तो है जो गलत है की फीलिंग है ना, उसको कभी आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। जब फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो आपके लिए कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जो पब्लिक डीलिंग है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, वो कुछ बेहतर हो जाता है। एनीवे जनाब, दैट वाज इट फॉर टुडेज प्रोग्राम। आई होप सो प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू अदर्स। दिस इज़ मी, योर वेरी ओन आरजे आमना मलिक, साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।